तो गाइस यार, जैसे कि अपना ऑर्डिनो ट्यूटोरियल का सीरीज़ चल रहा था, तो हम लोग आज इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम ऑर्डिनो के लिली पैड के बारे में बात करेंगे, मतलब लिली पैड ऑर्डिनो के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली ये एक ऑर्डिनो का ही बोर्ड है, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये कुछ इस तरह का दिखता है। मैं अभी आपको इसके सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस बताऊँगा, लेकिन देख सकते हो कि आपके सामने यही है ऑर्डिनो लिली पैड। इसका नाम ही है ऑर्डिनो लिली पैड। तो बेसिकली हम सबसे पहले इसका जो ये मेन चिप है, यानी कि जो मेन प्रोसेसर है, उसको समझेंगे, और फिर बाकी के जो छोटे मोटे कंपोनेंट्स है उसको समझेंगे। इसमें बेसिकली दो वेरिएंट आता है। एक वेरिएंट में आपको पहले से यूएसबी अटैच्ड मिलता है, मतलब कि वहाँ पर आप डायरेक्ट इसे प्रोग्राम कर सकते हो। और इस वाले वेरिएंट में जो मैंने आपको दिखा रखा है, इस वाले वेरिएंट में क्या है कि आपको यहाँ पर इस तरह के कुछ पिन्स मिलेंगे, और इन पिन्स में आपको यूएसबी टू टीटीएल कन्वर्टर लगाना होगा, और तब जा कर के आप इसे प्रोग्राम कर पाओगे। तो बेसिकली दोनों के दोनों बोर्ड्स आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको यूएसबी टू टीटीएल कन्वर्टर नहीं है आपके पास, तो आप अपना सिंपल माइक्रो यूएसबी वाला ले लेना, और उससे आप लोग प्रोग्राम कर सकते हो उसे। और अगर यूएसबी टू टीटीएल वाला चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि जो आपके जिसमें आपको यूएसबी अटैच मिलता है, उसमें आपको कुछ पिन्स पीछे मिलते हैं इसके, कुछ पिन्स आगे मिलते हैं इसके। तो वहाँ पर आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली लोग जो प्रेफर करते हैं यहाँ पर, वो यूएसबी टू टीटीएल कन्वर्टर वाला यूज़ करते हैं, बोलते हैं कि वो काफ़ी छोटा सा होता है। तो यार, सबसे पहले हम लोग इसके स्पेक्स को देख लेते हैं। तो बेसिकली देख सकते हो यहाँ पर आपको जो यहाँ ये वाला जो पिन नज़र आ रहा है, ये वाला जो आपको पिन नज़र आ रहा है, ये इसका यूएसबी टू टीटीएल कन्वर्टर है। मतलब यहाँ पर आप अपने यूएसबी टू टीटीएल कन्वर्टर को यहाँ पर कनेक्ट करके सिंपली इसे प्रोग्राम कर सकते हो। अब पिन्स देख लो, यहाँ पर इसमें सारे के सारे पिन्स आपको ऊपर के ही साइड में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ये आपको टोटल 12 पिन्स मिलते हैं। ये एनालॉग डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स है। तो यहाँ पर आपको टोटल 12 पिन्स मिलते हैं। और उसके बाद देखो, इसमें से जो आपको 6 पिन्स मिलते हैं, यानी कि आपको टोटल 12 पिन्स यहाँ पे डिजिटल इनपुट आउटपुट के लिए दिया गया, जिसमें से 6 पिन्स में से आपको PWM आउटपुट मिलता है। तो ये आप देख सकते हो कि इन 6 पिन्स में से आपको PWM आउटपुट मिलता है। उसके बाद देखो, यहाँ पर ये एक पावर सप्लाई है, प्लस और माइनस का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्लस और माइनस के लिए यहाँ पर पावर सप्लाई के लिए दिया गया है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ये इसके पावर सप्लाई के पिन्स है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें 5 एनालॉग पिन्स भी दिए गए। वैसे 5 नहीं, यहाँ पे 6 है, A5 से लेकर के A0 तक। तो ये देख सकते हो 4, 3, 2, A1, और ये सारे के सारे हमारे एनालॉग पिन्स है। तो टोटल इसमें 6 पिन्स मिलते हैं, और यहाँ पर TX RX पिन आपको मिल जाता है। तो अगर अब हम बात करें इसके सबसे मेन कंपोनेंट, यानी कि ये जो प्रोसेसर है इसका, ये जो प्रोसेसर है इसका, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इस प्रोसेसर यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर दो प्रोसेसर्स का यूज़ किया जाता है। एक होता है ऑर्डिनो का एटमेगा 168V, या फिर वही दूसरा सा इसी का एक दूसरा वर्जन, यानी कि मतलब 168V का ही एक दूसरा वर्जन, यानी कि एटमेगा 168 का दूसरा वर्जन, यानी कि 328V। इन दोनों में से किसी भी यूज़ किया जाता है। 168V या फिर 328V, इन दोनों में से किसी का भी यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये क्या है कि एटमेगा 168 का लोअर वर्जन है 168V और 328V। मतलब कि इनका जो आप समझ सकते हो कि जो कंप्यूटेशनल पावर है, वो बेसिकली ओरिजिनल जो एटमेगा 168 है उससे थोड़ा सा कम है। और ये थोड़ा सा लो पावर वर्जन है, समझ लो। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसे यूज़ करते हैं। तो अब हम इसके पावर डिलीवरी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दोनों पिन्स हैं, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इन दोनों से हम इसमें पावर सप्लाई देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आप इसमें 2.7 वोल्ट से 2.7 वोल्ट टू 5.5 वोल्ट तक ही पावर सप्लाई दे सकते हो। मतलब कि अगर आप इसमें 5.5 वोल्ट से ज़्यादा दोगे तो ये बोर्ड आपका ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि 5.5 वोल्ट से ज़्यादा आप इसे ना दो। और एक और बात भाई, कि अगर आप इसमें कनेक्ट करो, मतलब कि पॉजिटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को अगर पॉजिटिव में कनेक्ट कर दो, तो भी ये बोर्ड ख़राब हो जाता है। तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप इसमें जो पोलैरिटी है, जब आप इसे यूज़ कर रहे हो, तो उसमें पोलैरिटी का आपको ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव को पॉजिटिव में ही कनेक्ट करना और नेगेटिव को नेगेटिव में ही कनेक्ट करना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और अब हम यहाँ पर इसमें बेसिकली हमारा जो ये प्रोसेसर है, ये जो हमारा प्रोसेसर है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। ये एक थोड़ा सा लो पावर वर्जन प्रोसेसर है, जिसे हम इसमें यूज़ करते हैं 168 में, एटमेगा 168V या फिर 328V। तो इसे हम इस लिली पैड में यूज़ करते हैं।
तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम लोग मेमोरी वगैरह के बारे में बात करें इसका, तो बेसिकली यहाँ पर आपको 16 KB की एक फ़्लैश मेमोरी मिलती है। और ये 16 KB काफ़ी इनफ होता है, मतलब इस तरह के बोर्ड में अगर आपको 16 KB मिल रहा है तो काफ़ी ठीक है। उसमें से आपको जिसमें से आपको 2 KB बूट लोडर के लिए रखा जाता है, और बाकी का स्टोरेज आप यूज़ कर सकते हो एज अ प्रोग्रामिंग, मतलब आप उसमें प्रोग्राम कर सकते हो। बेसिकली इसमें आपको 1 KB का रैम और 512 बाइट्स का रोम मिलता है। याद रखना, 1 KB का रैम और 512 बाइट्स सिर्फ रोम मिलता है आपको। और क्लॉक स्पीड मैंने आपको जैसे कि बताया, ये एक थोड़ा सा लो पावर वर्जन है, तो यहाँ पर आपको 8 मेगाहर्ट्ज़, सिर्फ 8 मेगाहर्ट्ज़ का आपको यहाँ पर क्लॉक स्पीड मिलता है। बेसिकली ऑर्डिनो के जितने सारे बोर्ड्स आते हैं उसमें आपको 16 मेगाहर्ट्ज़ मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा कम पावर मिलता है। तो वैसे बेसिकली ये भी काफ़ी है, मतलब आप इससे जितने भी प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, मैं बताऊंगा आपको इससे आप लोग इसमें से कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, और बेसिकली इसे किस किस टाइप के प्रोजेक्ट्स करने के लिए बनाया गया। लेकिन 8 मेगाहर्ट्ज़ इज़ इनफ, मतलब आप उससे अपना काम तो चला ही सकते हो। और यहाँ पर बाकी के कंपोनेंट्स है जो मैंने आपको बताना था आपका मेन प्रोसेसर के बारे में। और जैसे कि यहाँ आप लोग जानते ही हो, इसे एटमेल नाम की कंपनी ही डेवलप करती है। ऑर्डिनो के सारे प्रोसेसर का ठेका उन्होंने ही लेके रखा हुआ है, और वही इसे डेवलप करती है। और बेसिकली अब मैं आपको इसकी एक स्पेशल बात बताता हूँ कि इसमें आपको क्या स्पेशल चीज़ मिलता है। सबसे पहले भाई, आप इसे लिटरली अपने किसी भी फैब्रिक के ऊपर सिल सकते हो। मतलब आपके पास कोई भी कपड़ा है तो आप इसे कपड़े के ऊपर सिल सकते हो। जैसे कि आप नॉर्मल किसी और कपड़े को किसी और के ऊपर सिलते हो, उसे इसी तरह से भी आप इसे सिल सकते हो। बेसिकली इसे डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि आप इसे ई फैब्रिक बना सको। बेसिकली ई फैब्रिक कुछ ऐसे, मतलब वेयरेबल प्रोजेक्ट्स बोल सकते हो। जैसे कि मतलब आपको जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि ऑर्डिनो से आपको कुछ बनाना है, ऑर्डिनो यूनो से आपको कुछ बनाना है जिसे आपको पहनना है अपने हाथ पे या फिर अपने पैर पे, तो भाई वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि एक तो भाई आपका ऑर्डिनो यूनो काफ़ी बड़ा होता है, प्लस वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है। लेकिन ये हमारा जो ऑर्डिनो लिली पैड है ये हल्का सा फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए आप इसे कपड़े पे लिटरली सिल सकते हो। और सिल करके इसे बहुत सारे मतलब प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। जैसे कि आपको आप लोगों ने देखा होगा कि हैंड जेस्चर्स वगैरह वाले जो कार होते हैं, बेसिकली हैंड जेस्चर्स या फिर अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें लिली पैड का यूज़ करते हैं लोग, और काफ़ी मतलब अच्छा आउटपुट मिल जाता है आपको इसमें से। क्योंकि भाई आप, ये एक तो काफ़ी छोटा सा होता है, और छोटा सा होने के साथ साथ भाई आप इसे लिटरली अपने कपड़े पे रख सकते हो या फिर बोलोगे तो आप लोग इसे डायरेक्ट सिल भी सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और सिलने के बाद भाई कनेक्शंस करना काफ़ी इजी है, मतलब आप इसे चाहो तो सिल लो, या फिर आप उसे डबल साइडेड टेप से चिपका लो, या फिर कैसे भी ग्लू कर लो। और उसके बाद फिर आपका प्रोजेक्ट ये रेडी हो जाता है। और उसके बाद आप यहाँ पर कंडक्टिव थ्रेड्स का यूज़ कर सकते हो, और इसे कनेक्ट कर सकते हो, मतलब कि अपने जितने भी बाकी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी बाकी सेंसर्स हैं, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो, और काफ़ी एक तगड़ा सा प्रोजेक्ट बना सकते हो इस लिली पैड से। तो बेसिकली आपको इस पर पिंस थोड़े से कम मिलते हैं, लेकिन अगर आपको बस 12 पिन से, अगर आपका 12 पिंस आपको यहाँ पर मिलते हैं डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस, तो अगर उनसे आपका काम हो रहा है तो आप ज़रूर इसे यूज़ करो। और अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपको 12 पिन से आपका काम नहीं हो पा रहा है, तो आप शायद 2 लिली पैड का यूज़ कर सकते हो, शायद नहीं, कंफर्म आप 2 लिली पैड को आपस में कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो, और अलग अलग काम इनसे करवा सकते हो। बेसिकली इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो जहाँ पर आप उस प्रोजेक्ट को खुद के बॉडी पे लगाओगे, तो वहाँ पर इस लिली पैड का काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। तो आज हम लोगों ने लिली पैड के बारे में जाना कि बेसिकली ऑर्डिनो का लिली पैड कैसे काम करता है, और इसका जो प्रोसेसर और इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में हम लोगों ने जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और हार्डवेयर को कवर करेंगे। अभी हार्डवेयर वाली सीरीज़ चलेगी, मतलब अभी और तकरीबन 10 वीडियोज़ और आएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग आगे कवर करेंगे अपने प्रोग्रामिंग वाले पार्ट को। अभी जब तक आप लोग हार्डवेयर वाले पार्ट को ही देखो।